राम महाराज जी। महाराज जी जय श्री राम। श्री सीताराम हनुमान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, अपने अपने गुरु गोविंद की, भगवान श्री बालाजी महाराज के इस पावन प्रांगण में सन्यासी बाबा की सन्निधि को अनुभव करते हुए गुरु प्रेरणा अनुसार जो भी मार्गदर्शन गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से हमको प्राप्त होगा, हम उसे आपको देंगे। नाम जप करें, मन ही मन सन्यासी बाबा और अपने माता पिता और बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करें। देर सवेर ये सबकी लाज रखते हैं, आपकी भी रखेंगे। संघर्ष होगा, कठिनताएं आएंगी, विघ्न आएंगे, अवरोध आएंगे, मन भी उच्चाटित होगा, ऊपर से ले लो। धक्के मिलेंगे, धूला मिलेगी, लेकिन अंत तो गत्वा विजय होगी। महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास मिला। लाक्षागृह में जलाने के बड़े बड़े षड्यंत्र मिले। महाभारत जैसे महायुद्ध में बड़े बड़े विशाल काय शरीर और बलवान लोगों से लड़ने का समय मिला, लेकिन अंत तो गत्वा पांडवों ने परमात्मा के चरण को नहीं छोड़ा, तो करोड़ों लाखों में होने वाली कौरवों की सेना में एक भी जिंदा नहीं बचा। 100 के 100 भाई मारे गए और पांडवों का एक भी भाई नहीं मरा। बस पूरी दुनिया में यही सत्य और असत्य को देखने का एक ध्येय हो सकता है कि सत्य देरी से विजय पाता है, असत्य शोर बहुत मचाता है, पर विजय हमेशा सत्य की होती है। लेकिन सत्य के राह पर चलने वाले आदमी को एक दिक्कत होती है, वो होती है धैर्य टूटने की, जो प्रायः बहुत लोगों का जल्दी टूट जाता है। और जिसका धैर्य टूटा तो आदमी गया काम से। न राम मिलते हैं, न राम के दास मिलते हैं, न हनुमान जी मिलते हैं, न हनुमान जी का चेला मिलता है। सबरी ने अपने जीवन काल में 10,000 वर्षों तक भगवान का इंतजार किया और रोज झाड़ू लगाती थी कि आ जाएंगे। शाम हो जाती थी तो वो ये नहीं कहती थी कि नहीं आए तो भाड़ में गए। हाँ, बल्कि हम तुम्हें जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर हम तुम्हें नहीं मिलेंगे तो तुम गाली ही बक कर जाओगे। यहाँ नहीं बकोगे तो टैक्सी में तो बकोगे, ट्रेन पे बकोगे। हम तुम्हें बहुत भली पूर्वक जानते हैं, लेकिन सबरी के चरित्र, हाँ वो बात अलग है कि हम भी राम नहीं हैं, लेकिन हम राम नहीं हैं तो क्या हुआ, हमारे हनुमान जी तो हैं। एक बात और नोट करो आज के सूत्र के रूप में, गरीब घर में पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, पर गरीब मर जाना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी। गरीब घर में पैदा हुए, ये समय का चक्र है, पर अगर तुम गरीब मर गए तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब प्रश्न उठता है कि करें क्या?
दुनिया में असफलता सबको मिलती है, सफलता हमेशा कोशिश करने वालों को मिलती है। हमारा निजी अनुभव है, पुरुषार्थ इतना करो कि कामयाबी शोर मचाने लगे। बहुत बार मंजिल मिलने के बाद आदमी बहुत कम पुरुषार्थ करता है। हमें लगता है मंजिल मिलने के बाद ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बागेश्वर धाम आने के पहले बहुत से लोगों का ज्यादा भजन होता, धाम आने के बाद भजन कम हो जाता, अब तो आ ही गए। हमें लगता है यहाँ और ज्यादा भजन कर लेना चाहिए। घर पर किया हुआ पाप तो यहाँ कट जाएगा, पर यहाँ किया हुआ पाप कहाँ कटेगा। यही उपाय है। हनुमान जी को पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आप बैठे हैं। हम आपकी भी भावनाएं समझते हैं। दूर से आए, काम छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए, 2-4 बार आ गए, किराया बहुत लगता है, गाड़ियों में धक्के बहुत लगते, यहाँ भी बहुत धक्के लगते। हाँ, बात ठीक है, लेकिन इतना हम कह सकते, ये तुम्हारा किया हुआ पुरुषार्थ नाजायज नहीं होगा। खेत में पड़ा हुआ बीज समय पर खाद और पानी पा लेने के बाद जैसे पौधा बनकर परिवर्तित होता है, वैसे ही प्रभु के चरणों में किया हुआ भजन, बिताया हुआ समय भी सुपरिणाम के रूप में पौधा बनकर के प्रकट होता है। और यहाँ तो हमारी महिमा है ही नहीं, जो तुम बीच बीच में खड़े हो गए, गुरु जी हमारी सुनो, हम इतनी बार से आए, क्या हमने बुलाओ तो जिनने बुलाओ वह नहीं सुनाओती भाई तुम। हे चंडी माता, जौनू मंदिर में बैठो हुआ तो तुम सुनाओती नहीं है। कहते हमारे लो आ जाती जैसे हमने तुमसे लोन लाओ हो। ठीक है, बड़ी आप, अरे आप कहती अभी माता जी खड़ी हो गई थी बीच में, हम चाय पी रहे थे, हम कुछ विचार में थे, हम ध्यान भी ना, तो हमारे बाद में ध्यान हो गया महाराज हम बीच बार आ गए। तुम आई हो के बुलावा है माता है, पहले ये निर्णय तो करो, तुम आई हो कि तुम्हें बुलाया गया। अगर बुलाया गया है तो जिसने बुलाया उस पे आरोप लगा। वो मंदिर में बैठो है, हम तो कहते चौकी बगल में FIR कर दो, झंझट खत्म है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारी एक ही गलती है माता, तुमने 20 बार की गिनती की है, इसीलिए पर्चा नहीं बना। अब तू विनती करती तो एक बार में ही पर्चा बन जाता। भगवान गिनती से नहीं मिलते, हम तो मिलवे ही बैठे। अच्छा हमें काम ही क्या, सुबह से रोज उठते यही करते कि नहीं करते, और कुछ तो कर देंगे। हमारा मल्ल करत हो या डांस करत हो, लुंगी डांस। अरे हमें कोई काम ही नहीं, हम एक ही काम करते। सुबह से उठे, प्रणाम किया, जो भी सेवा पूजा है टूटी फटी वो की, सीधा सा दरबार प्रारंभ। जो चूरन चटनी मिली है, कृपा मिली है, जो साधना सिद्धि मिली है, उससे हम एक ही प्रार्थना करते, भाई किसी का पर्चा बने, बाप का नाम बता पाए या ना बता पाए, पर जो दरबार में आवे उसकी समस्या का समाधान हो जाए। हम कर तो एक ही काम रहे, दिन ना रात के 2 बजे तक 3 बजे तक एक ही काम, दूसरों का भला हो जाए, इनका भी भला हो जाए, इनका भी। अब तुम्हारा नहीं हो रहा भाई, पानी की बारिश बादल बरसा रहे, अब तुम्हारी बाल्टी में पानी नहीं भर रहा, इसका मतलब बादलों की गलती थोड़ी है, तुम्हारी बाल्टी उल्टी है गढ़वाल। बारिश तो हो ही रही है, बारिश को क्या लेना देना, बारिश तो बरस रही है। जो सीधा पात्र करके रखेगा उसी के बर्तन में पानी भर जाएगा। वैसे ही हनुमान जी की कृपा बरस रही है, तुमसे विद्रोह नहीं है हनुमान जी का, पर तुम पे क्यों नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तो फ्यूज गड़बड़ है। उस फ्यूज को सुधारना है, समझना है। वो सुधारा कैसे जा सकता, हनुमान जी के भजन से। अब जी काली माता खड़ी है, हनुमान जी के भजन से। थोड़ी देर चुप रहना, अब जी बोलेंगी थोड़ी देर में। हाँ, क्या होगा माता जी,
भगवान का भजन करना। देख लो, हमने कहा ना, अभी अभी प्रवचन सुना, अभी हो गई सुनो। भैया पेन लिया, एक भैया मुकदल लिया, पिटना है हमें तो। भैया यार जो कांच ना मार मुंह पे, आंखें फूट जाए बेटा, अब हमें पराए घरे भी जाना है। हाँ। तो अब अंत तो गत्वा प्रवचन आज ज्यादा है। भैया जमाला ले लियो बिटिया, बहुत देर से खड़ी तना तुम ने जो करत रहा बेटा, हमें तो न कर रहे तुम तो। अरे बेटा इन्हें दे दो, हम पहन ले भी अपने हाथ से, तुम टेंशन ना लो बेटा। हाँ साधु जी, अब अंत तो गत्वा बात बहुत पते की बोल दें। क्या तुम हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भटकना ना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भी हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जैसी हम पर है? क्या तुम भी अपने पर ऐसी चाहते? हाँ या ना? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। उठो, खड़े हो, चढ़ जाओ मंदिर। बैठ जाओ, यही मजाक था। एक जगह हमने कथा में कहा कि स्वर्ग किन किन को जाना है, तुम्हारे जैसे सब खड़े हो गए, एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। हमने दूसरे से कहा, दोबारा कहा, हम कहा नरक किस किस को जाना है, कोई नहीं खड़ा हुआ। जो आदमी बैठा था हमने उससे पूछा, यार बड़े मूर्ख आदमी हो, स्वर्ग जाने पे भी खड़े नहीं भाई, नरक जाने पे तुम करना क्या चाहते हो? बोले आप तो ऐसे बोल रहे जैसे डायरेक्ट बस में ही बैठो आओगे। हम का मतलब? बोले हमको यही डर है कि तुम्हारी बातें बहुत कई बार बहुत विचित्र होती हैं और कई बार तुम करके बता देते हो, इस चक्कर में हम खड़े ही नहीं भाई। हम कहा बाकी लोग तो खड़े भाई। बोले ये सबके सब मूर्ख है, अगर बाहर बस लगा दी जाए कि जाओ, एक भी नहीं बैठेगा। अगर इनको ये पता चल जाए कि बाहर स्वर्ग जाने की बस लगी हुई है, एक भी नहीं बैठेगा। तब कहेंगे क्षमा करो, बाहर में गए, तुम्हारे प्रवचन बाहर में गए गुरुजी। अगर हम ये कह दें, हाँ अगर हम ये कह दें कि तुम्हें हनुमान जी के पास जाना है, उन्हीं के चरण पर, एक भी आदमी हाथ नहीं उठाएगा, बोले बाहर में गया। अगर हनुमान जी को ही पाना तो तुम इसे क्या कर रहे हो? अंत तो गत्वा बात बहुत पते की हम ये बोलना चाहते, हमारे चक्कर को छोड़ो, हम जिनके चक्कर में पड़े ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, साधु जी। तो जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी से जुड़ना चाहता? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है। दूसरी शर्त, महीने में एक बार या 2 महीने में 3 महीने में शनिवार या मंगलवार की पेशी शुरू कर देना। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जाकर कहना, प्रभु बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा ली, बहुत रो लिया, बहुत इंतजार कर लिया, हमने बहुत हंसी उड़वा ली। अब एक काम करो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस इतना प्रयोग करके देखो। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि जुड़ना तो फिर मुड़ना नहीं। थोड़ा देर लगेगी, परिणाम बहुत प्यारा निकलेगा। हमारे जीवन में तो बहुत अच्छा परिणाम निकला, तुम्हारे जीवन में भी निकल, ये हमारा अनुभव है, तुम पर थोप नहीं रहे, चाहो तो पा सकते हो। इसलिए हनुमान जी के चरणों को पकड़ो। बीज मंत्र 3 कल बताई थे, आज फिर बता देते हैं। ओम बागेश्वराय, ओम हम हनुमते, ओम सन्यासी देवाय। ये 3 बीज मंत्र प्रतिदिन एक एक माला बागेश्वर बालाजी का विग्रह रख करके जो भी साधक करेगा, पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार। और शक्तियों का, दरबार का जो भी अनुभव करना चाहे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद दरबार लगा पाओगे, पर इतना है, अपनी विपत्तियों का आभास तुम स्वयं कर पाओगे। आगामी सूचना सबको पता ही है।
अभी हम 24 तारीख तक तुम्हारे यहीं पर प्राण खाएंगे, फिर 24 के बाद दीपावली है और कथा के लिए जाएंगे भीलवाड़ा राजस्थान, और फिर आ जाएंगे हम 12-13 तारीख को। 3 दिन की यहाँ पर परम पूज्य श्री ज्ञानानंद जी गीतामणि जी महाराज जी की यहाँ कथा है। और इसके बाद 21 तारीख से 29 तारीख तक हम भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए और भारत में क्रांति लाने के लिए, भारत को भव्य बनाने के लिए, जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को मिटाने के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा को करेंगे। और इस पदयात्रा से भारत के खिलाफ रचने वाले जितने षड्यंत्रकारी विधर्मी ताकतें हैं, उन ताकतों को हल्ला बोलकर निशाना करेंगे कि हिंदू भी किसी से कम नहीं है। अब ये डरने वाला हिंदू नहीं है। जय श्री राम। ये तुम्हारी भपकी से भगने वाला नहीं है। अब ये वो हिंदू है कि तुम्हारे ही मकान को छुड़वा देगा। तो उस पद यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। सभी जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। जिन्हें बुलाए उन्हीं को आना है। 2 या 3 प्रश्न प्रमुख रूप से करना है। जहाँ ना समझ में आए आप टोकना है। आजागी को लोगों आंखन में माछी सी लग रही, जैसे हमारे गुड़ लगो हुए हैं। पिसुआ, हाँ सही कह रहे हैं, पिसुआ है, छोटे छोटे होते हैं ना। वो जो ही कह रहे हैं कि आंखें बंद करके सो जाओ। यहाँ चेक करो, टोकन नंबर वाले भर बैठाना है, बाकी सबको बाहर या भीतर। जो कल ले गए थे, 3-4 लोग कल ले गए थे, हम जल्दी उठ गए थे, उनको पहले आज का दरबार में हम आज्ञा ले लें। राम बैठ लो, हम मिलेंगे, बैठा लो, अंदर बैठा लो, हम मिलेंगे। प्रवेश करवा दो जो भी सिक्योरिटी में। राम ये रेलिंग के सामने में टोपी लगाए हुए जो विराजमान है, चश्मा लगाए हुए दादाजी जी, साथ में है कोई आपके? आ सकत, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। यहाँ कोने में अर्चना नाम की बहन जी विराजमान हैं। आप भी खड़ी हो जाएं, आपकी भी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। ये कोने में अर्चना नाम की बहन जी विराजमान है। गुरुजी आने दो उनको, इनको दादाजी को आने देना। माताजी तुम वहीं रुक जाओ, इन वाली माताजी को पीछे कर दो, वो उनके साथ में है। वो पीछे वाली माताजी को बैठा देना जरा, बिठा रहा तुम ही उन्हें पकड़ के बैठा दो। कोई भी खड़ा हुआ करे तुम ही लोग बैठा दिया करो। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय। चलो एक भेजो, हाँ ये दादाजी सामने वाले भैया, एक जने भेजो। चल बेटा आजा, वो चश्मा लगा जो बालक बेटा, चल हाँ। मन में राम नाम का जप करो, फिर हम बुलाते जाएंगे। बैठ, दूर से बैठ जा, अच्छे से बैठ जा। राम कहो। कहाँ से है? पहली बार आना हुआ है? नियम का पालन व पेशी तो कर लेंगे।
1 साल पहले अर्जी लगाई थी। गुरुजी परभणी से। अच्छा, परभणी महाराष्ट्र। क्या हाल बा? सीताराम। सीताराम। साधु जी, आप पढ़े लिखे तो हैं, तो पहली बार ही आने में अर्जी लग गई। 1 साल पहले कहाँ से अर्जी लगाई थी? घर से? अच्छा, लो हमने लिख लिया है। क्या समाधान चाहिए पूछिए, पिताजी के बारे में बता देंगे। और कोई बात? क्या हो गया बहन जी को? आइए पढ़ो। आपके परिवार में एक ना एक विघ्न बना हुआ है। आर्थिक विकास हो, खून जमा है, सिर में शून्यपन है पिताजी को। खून जमा हुआ है, सिर में शून्यपन है पिताजी को। लकवा बना है, साथ में रोग कैंसर भी बना हुआ है। 40% आराम धाम से होगा। बहन को थैलेसीमिया नामक रोग की दिक्कत है। डॉक्टरी सलाह चलावें, मंत्र चिकित्सा के बल पर पिता को लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। यही है, कोई संदेह? कोई संदेह नहीं गुरुजी, बिल्कुल सही है। साधु जी, नियम का पालन करना है। ये मंत्र लिखा, 3 माला। मंत्र चिकित्सा हम करेंगे, जैसे अंग्रेजी में हीलिंग कहते हैं, और बुंदेलखंडी में झाड़ा, वो हम यहीं लगाएंगे। तुम उनके चरण पकड़ो, बालाजी को पकड़ो। डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करना, दुआ और दवा दोनों को चलाना। जाओ, बालाजी जय जय कर देवे। ना जी, ना, आप बैठो, हम बुला लेंगे। इसके बाद में आ जाओ दादाजी। अभी नहीं बुलाया। हाँ हाँ, नहीं बुला। बैठ जाओ आप लोग, पीछे जाके बैठ जाओ। राम कहो गुरुजी, सीताराम कहो। राम कहो, आराम मिलेगा सुबह। भैया भैया भैया, ऐसा नहीं करना है। इस प्रणाम दूर से ही करना है। कहाँ विराजमान? नजदीक आओ। पहली बार आए, नियम का पालन व पेशी करेंगे दोनों। भैया शोर नहीं मचाना है, मारपीट चाहे करो। हाँ, क्या समाधान चाहेंगे? और कोई बात? ठीक माता। और मैया पर भक्ति मिलेगी जीवन भर बालाजी की। दोनों बीच बीच में बीमार रहते हैं, साथ ही पत्नी को पैरवा घुटनों में दर्द बना रहता है। आराम रहेगा, कृपा बालाजी की रहेगी, जीवन भर जुड़े रहेंगे। यही चाहते हैं, बराबर। दो मंत्र हैं, दोनों को, ऊपर वाला है आपका और नीचे वाला मैया, दोनों को करना है। हम एक कवच भी देंगे, हम बाद में हम भभूति और मंत्र चिकित्सा कर देंगे। आज से ही स्वास्थ्य में लाभ रहे और जीवन भर हनुमान जी की अविरल भक्ति बनी रहे और सदा जय रहे। फिर एक हम आपको बाद में हनुमान जी की दीक्षा देंगे, हनुमान मंत्र की दीक्षा देंगे, क्योंकि उन्हीं के चरणों में तुम्हारा जीवन गुजरा है।
उन्हीं के संकेत से आज तुम्हारी अर्जी लगी है, उन्हीं की प्रेरणा से लगी है, उन्हीं की हम बीज मंत्र की आपको साधना देंगे। आशीर्वाद है आपकी जय। आते रहा करो। साथ में कौन आया? एक जने और बधारी। हाँ ठीक है, आशीर्वाद। खुश रहें, जुग जुग जी। हनुमान जी खूब दया करें, खूब भक्ति बनी रहे। और कथा सुन के जाओगे का एक आध दिन? हाँ हाँ हाँ, खुश रहो। हाँ उत्तर लिख दो। आओ महात्मा जी। राम सीताराम कहो। आओ बहन जी, आ जाओ आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार। इन बहन जी कहाँ से आए बाबा? सीधी पहली बार आए? बोलो क्या बात? हाँ कोई बात? दुश्मन पीछे लगे? अच्छा कौन लगा? अच्छा ये नहीं जानते। चलो और क्या हो जाता है ऐसा? ठीक है हम बता देंगे। और कोई बात महात्मा? चार बातें आई। साधना में अवरोध बन रहा, तबीयत से परेशान रहते हैं, विगत 9 साल से दिक्कत है, आपके भाई की बुद्धि को उच्चाटित कर दिया है, कलेश करता है, मारता पीटता है, दबंगई करता है, परिवार के लोग भी पीछे लगे हुए हैं, तंत्र विद्या का शक आपका सत्य है, भाई के ऊपर व घर के ऊपर किया गया है, भाई को पागल करने की स्थिति बना दी है, तंत्र कट जाएगा, कलेश शांत होगा और कोई भी नहीं मरेगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही है, पहली बार आए, एकदम सही, कोई संदेह? ओके। नारियल को आप यहीं पर बांधेंगे, यहां पर लेता आइए। आओ वहां का उठा के भी यहीं पर बांधना है। पूरे शरीर में पीड़ा बनती है, सीना में दिक्कत बनती है, हार्ट में समस्याएं आ रही है,
डॉक्टरी सलाह भी लो, खान पान ठीक करो, चिंता कम करो, टेंशन में ज्यादा हो, अब पिटियो ना, हम उनकी बुद्धि ठीक करवा देंगे। ठीक, तुम तो महात्मा आदमी, भजन करो, कहाँ पड़े परिवार के चक्कर में, भजन करो, 3-13 महीना पढ़ो, बाकी हम ठीक करवा दे भी भाई को, चिंता न ना जी, बैठा रहो। वो पीछे वाले दादाजी को बुलाया, आओ माता, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी महाराज की, बोल चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, हारे हारे आ मताई कड़िया बखरी में हाँ विराज। कहाँ की आओ? नेपाल से? अरे सीधी भारत आ गए, इंटरनेशनल मामला है। अच्छे से बैठ जाओ, पहली बार आई।